परेशान नहीं होना। मेरा बच्चा तो बहुत वीक है, उसको कोई पीट ना दे, कोई मार ना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ध्यान रखते हैं टीचर, ठीक है कि कोई ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरा जितना भी वीडियो होता है वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। सो येस, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप न्यू पेरेंट्स हो तो आप एंड तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपको नहीं पता मैं किस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक करो। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, बेबी अगर बॉर्न हुआ है जर्मनी में तो उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, आप ज़रूर चेक करो। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसीडर करना सब्सक्राइब इट। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि आइनिगे वोनुंग में क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा आइनिगे वोनुंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आप गुटेशाइन के लिए अप्लाई करते हो, गुटेशाइन आ गया, आपको कीटा के लिए अप्लाई करते हो, कीट बहुत सारे हसल के बाद आपको कीटा भी मिल गया। फिर आता है कीटा मिलने के बाद होता है क्या ना, 2-3 महीने आप वेट करते हो, ठीक है। आपको एक टाइम दिया जाता है कितने टाइम में आपका कीटा स्टार्ट होगा। और फिर आता है टाइम आइनिगे वोनुंग का। आइनिगे वोनुंग में जनरली क्या होता है, दोनों में से कोई एक पेरेंट को साथ में रहना पड़ता है बेबी के। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डे 1 से है ना बेबी को आप छोड़ के आ जाओगे और वो मैनेज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सही भी नहीं है, बिकॉज़ बेबी है ना सेफ़ फील नहीं करता। वो कोई पेरेंट साथ में होते हैं तो उसको लगता है चलो कहीं पे भी है तो सेफ़ हैंड में है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि है ना क्या है नहीं है, क्या चल रहा है। और यहाँ सब कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। सो ऐसा भी नहीं है कि वो 10 लोगों के बीच में है तो उसको आदत है बाहर अकेले जाने की या किसी के भी साथ जाने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो येस, यहाँ पे किसी एक पेरेंट को साथ में रहना होता है आइनिगे वोनुंग में। और जो डे 1 स्टार्ट होगा वो 1 घंटे से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, उस टाइम में आप जाते हो। तो येस, तो आपको लिस्ट दे दिया जाता है। लिस्ट लेने के बाद क्या होता है ना, आप लिस्ट में से देखते हो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बच्चे को, उस अकॉर्डिंग आप परचेज करते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि है ना आप कीटा स्टार्ट होने से पहले सारे सामान परचेज मत करो, बिकॉज़ आपको नई आइडिया है कि है ना कीटा में किस तरीके। अब एक ही रेन कोट है ना 1000 तरीके का मार्केट में मिलता है, ठीक है। एक ही रेन शूज़ है ना 1000 तरीके का मिलता है, बट कीटा में किस तरीके का वो एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके में सारे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, आपको भी आइडिया नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पहले ना बेबी को लेकर के फर्स्ट डे जाओ, वहाँ पे देखो बाकी बच्चे के पास किस तरीके का शूज़ है, एंड देन आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा हमें भी ऐसा लेना। अब फिर भी आइडिया नहीं मिल रहा है तो किसी पेरेंट्स से आप पूछ लो कि आपने कहाँ से परचेज किया, फिर आप भी परचेज कर लो, दैट्स ईजी। तो येस, ये होता है सामान आपने मतलब आपको आइडिया लग गया कहाँ से क्या लेना है। अब क्या होगा, डे 1 में ना आप बच्चे के साथ ही रहोगे, आपका बेबी वहाँ ऑब्जर्व करेगा। टॉय बहुत सारे होते हैं, बुक्स होते हैं, पेंटिंग्स के लिए होते हैं, स्पिल प्लाज होता है पीछे, एंड उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि ना बहुत कुछ नया उनके पास। जैसे घर में आप कितना भी टॉय खरीदते हो, ठीक है, बट बल्क में मतलब उतना सारा तो नहीं होता है ना, एक एक चीज़ें सारी चीज़ें होती है एज के अकॉर्डिंग, है ना। अब मान लो सर्टेन एज में है उसके आप 5 टॉय खरीदोगे, बट वहाँ पे तो सारे बच्चों के लिए होता है बहुत सारे होते हैं। तो अचानक से ना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, वो जाएंगे टॉय को टच करेंगे, देखेंगे, और उनको कोई मना नहीं कर रहा। वो जितनी बदमाशियाँ करना चाहे कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर है ना सब तरफ घूमते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लेस होता है, क्योंकि घर में कितना भी हो उतना बड़ा स्पेस नहीं होता है, क्योंकि आप एक रूम दे दोगे बच्चे को खेलने के लिए, वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो बहुत खुश रहते हैं बच्चे। डे 1 उनको समझ नहीं आता क्योंकि आप भी रहते हो। फिर ऐसे धीरे 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 वो ऑब्ज़र्व करते हैं, प्लेस को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको आइडिया मिल जाता है अच्छा इतना बड़ा हमारा कीटा है, इधर है ना वॉशरूम है, इधर हमारा स्लीपिंग रूम है, बेडरूम तो नहीं होता, स्लीपिंग रूम ही होता है, उधर स्पिल प्लाज है पीछे में। तो वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर 1 वीक ऐसे ही चलेगा। फिर 1 वीक के बाद होगा कि आपको ना 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बोलेंगे सेपरेट होने के लिए। तो सेपरेट ऐसे नहीं है कि हाइड एंड सीक के जैसे है ना उसको मतलब ऐसे ही अचानक से गायब हो गए, ऐसे नहीं है। आप उसको हग करोगे, किस करोगे, एंड देन बेबी को बाय बोलोगे कि हाँ बेटा मैं अब जा रही हूँ, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद आऊँगी। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आप जा रहे हो, ठीक है। अब उसको अकेले वहाँ रहना है, एजुकेटर के साथ, केयर टेकर के साथ रहना है। और केयर टेकर ट्रस्ट में उनके हाथ में मैजिक होता है, उनके टच में मैजिक होता है, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है ना, वो एक्सपर्ट होते हैं बच्चे को डील करने में, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने में।
ऑब्वियसली बच्चे को आप जब छोड़ के जाओगे तो थोड़ा टाइम तो वो रोएगा ही रोएगा, बट फिर बाद में वो एडजस्ट कर लेते हैं। 2-3 मिनट के बाद ना वो शांत हो जाते हैं। और आपको एजुकेटर बोलेंगे कि कीटा के एकदम बाहर नहीं चले जाना है, आसपास ही रहना है, मतलब ताकि है ना बच्चा ऐसा हो जाए कि बहुत परेशान हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बुला लें। सो ऐसे होता है। 1 वीक ऐसे चलेगा 15 मिनट्स वाला, फिर दूसरे वीक में है ना 30 मिनट्स का चलेगा। तीसरे वीक आते आते आपको बोलेंगे बस 5 मिनट आप स्टे करो एंड देन आप चले जाओ, बाद में आना। और बच्चे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद चौथे वीक में वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अब हम है ना एक टाइम का मील भी यहीं पे इनको खिलाएंगे। वो या तो ब्रेकफास्ट हो सकता है या लंच हो सकता है। मैक्सिमम कीटा में लंच प्रेफर करते हैं क्योंकि वो 11:30 में लंच का टाइम होता है। और फिर है ना वो वहाँ पे लंच का ट्राई कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। अब आप परेशान हो रहे कि मेरा बेटा बेटी जो भी है मेरा बेबी है ना स्पून फीडिंग करता है, फॉर्मूला फीडिंग करता है, बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग करता है, हम क्या करें। तो आप परेशान मत हो, ये बहुत ही नॉर्मल है, बच्चे ऐसे ही खाते हैं घर पे। तो फिर वहाँ पे वो धीरे धीरे सिखाते हैं बच्चों को। और डे 1 से ऐसा नहीं है कि उनको प्लेट दे देंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे खुद ही खाए। वो पहले स्पून फीडिंग ही कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे लर्न करते हैं। एक अंकल थे वो मुझे देख रहे थे, सॉरी। तो फिर बच्चों को धीरे धीरे वो सिखाते हैं, बच्चे सीख भी जाते हैं। और बच्चे अपने एज के बच्चों को देख करके ज़्यादा जल्दी सीखते हैं वहाँ पे। और कीटा में ग्रुप होता है, जैसे कि हमारे कीटा में है ना एक ग्रुप है जिसमें 1 से 2 ईयर के बच्चे होते हैं। 2 ईयर का भी कोई है भी नहीं, मैक्सिमम 1.5 ईयर के ही हैं। मेरा बेबी जैसे 17 मंथ का है, तो उसी एज के बच्चे हैं। कुछ 15 मंथ के हैं, कुछ 16 मंथ के हैं, कुछ 17, कुछ 18 ऐसे करके हैं। फिर दूसरा ग्रुप होता है जो बिगड़ बच्चों का होता है, फिर तीसरा ग्रुप भी होता है, ऐसे करके होता है। तो आपको परेशान नहीं होना कि मेरा बच्चा तो बहुत वीक है, उसको कोई पीट ना दे, कोई मार ना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ध्यान रखते हैं कीटा टीचर, ठीक है, कि कोई ऐसे झगड़ा वगड़ा ना करे, कोई किसी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो बाय मिस्टेक कोई गिर गया तो बात अलग है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो और अगर होता भी है तो बच्चे खुद ही डिफेंस करना सीख जाते हैं। कोई सीधा नहीं रहता घर में, कोई जितने बच्चे आपके सीधे हैं ना वहाँ जा कर के देख करके मतलब कीटा में सब नॉटी ही हो जाते हैं, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सो आपको परेशान नहीं होना। आइनिगे वोनुंग में क्या होता है, आप चिल करो, एंजॉय करो, ये भी लाइफ का फेज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। आपका बेबी ग्रो कर रहा है, न्यू फेज उसका स्टार्ट हो रहा है और न्यू लाइफ की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। ऑल द बेस्ट। अगर आपका बेबी आइनिगे वोनुंग स्टार्ट करने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आप बहुत प्राउड फील करोगे कि आपका बेबी कितने अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट कर गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय। परचेज कर लेना। हाय सो तो फिर एक जर्मन लोग थे वो आ गए थे। सो